बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शम्मी कपूर आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी अनगिनत यादें उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। उनके इंडस्ट्री में आने से पहले तक एक्टर्स गाने में पेड़ के पीछे सिर्फ खड़े रहा करते थे, लेकिन शम्मी कपूर के इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद ये ट्रेंड टूट गया, क्योंकि उन्होंने डांस का चलन शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्हें सुपर कूल एक्टर के नाम से पहचाना जाने लगा। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको इसी सुपर कूल एक्टर की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 21 अक्टूबर 1931 में पृथ्वीराज कपूर के घर जन्मे शम्मी कपूर को लेकर सबसे पहले आपको बता दें कि उनका असली नाम शम्मी कपूर था ही नहीं। उन्हें लोग शमशेर कपूर के नाम से जानते थे। उनके जन्म के वक्त पिता पृथ्वीराज कपूर और माँ रामशरणी काफी परेशान थे। उनकी परेशानी के पीछे वजह ये थी कि उस दौरान उनके छोटे 2 भाई एक हफ्ते के अंतराल में चल बसे थे। ऐसे में शम्मी कपूर के जन्म के वक्त काफी सावधानी बरती गई थी। ये बात कम लोग जानते होंगे कि शम्मी कपूर अपने घर में पहले थे जिनकी पैदाइश अस्पताल में हुई थी। उनके दुनिया में आने के बाद राजकुमारों जैसा उन्हें रखा गया था। बताते चले कि शम्मी कपूर को अपना स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ गया था। वजह थे उनके भाई राज कपूर। दरअसल हुआ यूं कि शम्मी के जन्म के बाद पृथ्वीराज कपूर सबको लेकर कोलकाता चले गए थे। उनका परिवार 7-8 साल वहां रहा। 1939 में वहां का न्यू थिएटर्स छोड़कर पृथ्वीराज मुंबई लौट आए और एक दूसरा स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। 1944 में शकुंतला नाटक के साथ उनके पिता ने पृथ्वी थिएटर्स की शुरुआत की। उस प्ले में शम्मी भरत का रोल प्ले किया करते थे। इस प्ले और राज कपूर की वजह से उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था, क्योंकि शकुंतला नाटक की रिहर्सल के लिए राज कपूर छुट्टी चाहते थे, लेकिन स्कूल ने उन्हें मना कर दिया था। इस पर राज गुस्सा हो गए थे और उनकी प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई थी। ऐसे में शम्मी को भी वो स्कूल छोड़ना पड़ गया था। शम्मी ने स्कूल तो छोड़ा ही, फिर जब कॉलेज की बारी आई तो उन्हें वहाँ भी मन नहीं लगा, तो उन्होंने कॉलेज को भी छोड़ दिया और पिता से कहा सॉरी। लेकिन जैसा कि हमने बताया, उन्हें राजकुमार की तरह रखा जाता था, तो उनके पिता पृथ्वीराज भी उनसे नाराज नहीं हुए, बल्कि प्यार से उन्हें कहा कि कोई ना पुत्र, कल से थिएटर आ जा। बस फिर क्या था, अगले दिन ही वो थिएटर जाने लगे, जहां उन्हें 50 रुपए की पगार मिलनी शुरू हुई। इसके बाद फिल्मों को लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि वो भी उन्हें पृथ्वीराज कपूर की वजह से मिली होगी, तो ऐसा नहीं है। उनके पिता ने उन्हें कोई स्टार किड वाली लॉन्चिंग नहीं दी। शम्मी ने फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करना शुरू किया था। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें महीने के 150 रुपए मिलते थे। उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड नूतन थी। अपने डेब्यू के पहले ही साल दोनों ने एक ही फिल्म लैला मजनू में काम किया था। हालांकि दोनों पहले से दोस्त थे और पड़ोस में ही रहते थे। शम्मी के पिता पृथ्वीराज और नूतन की मां शोभना समर्थ बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए दोनों के बच्चे भी हमेशा मिलते और साथ खेलते कूदते रहते थे। ये और बात थी कि जब शम्मी नूतन से शादी करना चाहते थे तो नूतन की मां राजी नहीं थी। इसके बाद जब वो 23 की उम्र में पहुंचे तो उनकी जिंदगी में एक्ट्रेस गीता बाली आई। दोनों की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। पहली बार दोनों फिल्म कॉफी हाउस के सेट पर मिले थे। बाद में दोनों ने साल 1959 में केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें में काम किया। उसके आउटडोर शूट पर वो रानीखेत हिल स्टेशन गए थे। वहीं से शुरू हुआ था इनके प्यार का किस्सा। बाद में शादी का किस्सा भी दिलचस्प रहा। हुआ ये कि रानीखेत से लौटने के बाद शम्मी रोज गीता से पूछते थे कि क्या वो उनसे
कि वो उनसे प्यार करते हैं, क्या वो उनसे शादी करेंगी। गीता कभी हाँ नहीं कहती थी, लेकिन एक दिन वो बोली, चलो शादी करते हैं। शम्मी एकदम से खुश हो गए। फिर गीता ने कहा कि शादी आज ही करनी पड़ेगी। ऐसे में शम्मी चौंक गए और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो गीता ने उस वक्त जॉनी वॉकर का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने की थी। लेकिन जब ये दोनों जॉनी वॉकर के पास गए तो जॉनी ने कहा कि वो तो मुसलमान हैं, उन्होंने मस्जिद में शादी की थी, और जॉनी ने शम्मी को मंदिर में जाने की सलाह दी। फिर मंदिर पहुंचने के बाद पुजारी ने दोनों के फेरे करवाए। दोनों ने एक दूसरे को हार पहनाया। लेकिन बात जब मांग भरने की आई तो गीता ने अपने बैग में से लिपस्टिक निकाली, और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि शम्मी ने उनकी मांग में सिंदूर की जगह लिपस्टिक भरी, और फिर लिपस्टिक से इनकी शादी हुई। जब शम्मी ने गीता से शादी की तो वो उनकी तुलना में कम चर्चित एक्टर थे, और गीता एक बड़ी स्टार हुआ करती थी। लेकिन गीता ने शम्मी का बहुत हौसला बढ़ाया। साल 1957 की बात है। रात में दोनों किसी होटल की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे जब शम्मी कपूर ने उनसे कहा था उनका करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, अब वो एक पिक्चर में काम करने वाले हैं, तुम सा नहीं देखा। उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो वो फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ देंगे और असम में चाय बागान में मैनेजर बन जाएंगे। इस पर गीता बाली ने उनको मोटिवेट किया और कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो बहुत बड़े एक्टर बनेंगे, और गीता का कहा सच निकला। कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का ही हाथ होता है। शम्मी कपूर की वो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद दिल दे के देखो, जंगली, राजकुमार, कश्मीर की कली और जानवर जैसी उनकी फिल्में आती गईं, और शम्मी ने सफलता के कई मुकाम हासिल किए। इस बीच साल 1965 में शम्मी और गीता का साथ छूट गया। जब स्मॉल पॉक्स के कारण गीता का निधन हो गया था तो शम्मी बहुत टूट गए थे। हालांकि उन्होंने बाद में नीला देवी से शादी की, लेकिन एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि नीला कभी भी माँ नहीं बनेंगी, वो गीता के बच्चों को ही पालेंगी, और नीला ने ताउम्र ये वचन निभाया। फिर ये बात भी शायद ही कोई जानता होगा कि शम्मी साल 1988 में भारत में इंटरनेट यूज़ करने वाले और उसमें भरोसा करने वाले चंद शुरुआती लोगों में से थे। इंटरनेट को एक्सप्लोर करने में वो इतने आगे बढ़ गए थे कि पूरी कपूर फैमिली के लोगों की एक वेबसाइट खुद चलाते थे। बताते चले कि रणबीर कपूर उन्हें शम्मी दादाजी कहकर बुलाते थे। रणबीर ने ही शम्मी को इम्तियाज़ अली के साथ अपनी फिल्म रॉकस्टार में काम करने के लिए राज़ी किया था। उस फिल्म में शम्मी ने सीनियर क्लासिकल आर्टिस्ट उस्ताद जमील खान का रोल किया था। इस फिल्म का नाम एक तरह से शम्मी कपूर को ही समर्पित था, क्योंकि म्यूज़िक और परफॉर्मेंस के लिहाज से वो अपने समय के रॉकस्टार हुआ करते थे। ये फिल्म अगस्त 2011 में रिलीज़ हुई और शम्मी कपूर की आखिरी फिल्म रही। 3 महीने बाद नवंबर में शम्मी कपूर दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, ये थी शम्मी कपूर की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये ख़ास रिपोर्ट पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही।